मेरे YouTube चैनल लर्न हिस्ट्री इजीली में आपका स्वागत है। मैं नुहाय सैयद वेलकम्स यू। आज मैं आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के विषय के बारे में बैटोज लेसन शुरू करने से पहले कृपया फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कृपया पूरा वीडियो देखें क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे विषयों को कवर किया है। हिस्ट्री सब्जेक्ट एक बहुत ही आसान विषय है अगर हम इसे कहानी के हिसाब से देखेंगे। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय को कवर करेंगे मींस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो स्टोन एज से शुरू होता है जिसे आगे कई भागों में विभाजित किया गया है। स्टोन एज एक प्रीहिस्टोरिक पीरियड है जो अर्ली ह्यूमन सोसाइटी समाज द्वारा पत्थर के औजारों के उपयोग की विशेषता है। इसे तीन प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है: द पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, द मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज एंड द न्योलिथिक, न्यू स्टोन एज। यहाँ प्रत्येक का विस्तृत अवलोकन दिया गया है। 1. द पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, 10,000 BCE। द पैलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसी प्रारंभिक होमो प्रजातियों द्वारा सरल पत्थर के औजारों के उपयोग से चिह्नित है। मनुष्य शिकारी संग्रह करता थे, जो जीविका के लिए जंगली जानवरों का शिकार करने, मछली पकड़ने और खाद्य पौधों को इकट्ठा करने पर निर्भर थे। उपकरण मुख्य रूप से चिपके हुए या परतदार पत्थर से बनाए जाते थे, जैसे कि हैंडैक्स, स्क्रेपर्स और भाले की नोक, जिन्हें फ्लिंट नैपिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता था। मनुष्य छोटे, गतिशील समूहों में रहते थे, अक्सर भोजन और संसाधनों की तलाश में प्रवासी पैटर्न का पालन करते थे। गुफा चित्र और रॉक कला, जैसे कि लास्कॉक्स, फ्रांस और भीमबेटका, भारत में पाए गए पुरापाषाण काल के लोगों की संस्कृति, मान्यताओं और दैनिक जीवन में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सेकंड टॉपिक, द मेसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज, 10,000 BCE, 6,000 BCE। द मेसोलिथिक एज पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो अधिक परिष्कृत पत्थर के औजारों को क्रमिक रूप से अपनाने और निर्वाह पैटर्न में बदलाव की विशेषता है। मनुष्य ने शिकार, मछली पकड़ने और लकड़ी के काम के लिए छोटे और अधिक विशिष्ट उपकरणों, जैसे माइक्रोलिथ, छोटे ब्लेड या पॉइंट, का उपयोग करना शुरू कर दिया। नदियों और झीलों के पास अर्धस्थायी बस्तियों के विकास के साथ अधिक व्यवस्थित जीवन शैली की ओर बदलाव आया। प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन में प्रगति ने नवपाषाण युग की कृषि क्रांति की नींव रखी। थर्ड टॉपिक, द नियोलिथिक, न्यू स्टोन एज, 6,000 BCE, 2,000 BCE। द नियोलिथिक एज पशुपालन की शुरुआत का प्रतीक है, जिससे मानव समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मनुष्य ने शिकार और संग्रहण से हटकर बसे हुए कृषक समुदायों की ओर संक्रमण किया, गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाईं और मवेशी, भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालतू बनाया। पॉलिश किए गए पत्थर के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और बुने हुए वस्त्रों के आगमन के साथ उपकरण अधिक विशिष्ट और कुशल हो गए। स्थायी बस्तियों का उदय हुआ, जिनकी विशेषता मिट्टी या पत्थर से बने घर और सामाजिक पदानुक्रम और संगठित धर्म का विकास था। नियोलिथिक रेवोल्यूशन ने बाद के कांस्य युग में जटिल सभ्यताओं के उदय की नींव रखी। स्टोन एज मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट के शुरुआती चरणों को चिह्नित करता है, जिसने आधुनिक समाज के उद्भव के लिए आधार तैयार किया। Next topic which I will discuss is about the Indus Valley Civilization, also known as the Harappa Civilization, is one of the oldest urban civilizations in the world, flourishing in the northwest region of the Indian subcontinent from approximately 3300 BCE to 1300 BCE. Here's a detailed overview. Geographical extent.
सभ्यता मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में पनपी, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे। सभ्यता के प्रमुख शहरों में मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल शामिल थे। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। हड़प्पा के शहरों की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई थी, जिसमें ग्रिड पैटर्न और परिष्कृत जल निकासी अगला विषय जिस पर आई विल टॉक वह इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फली फूली। यहाँ एक विस्तृत अवलोकन दिया गया है। प्रणालियों में सड़कें बनाई गई थी। घर मानकीकृत ईंटों से बनाए जाते थे, अक्सर कई मंजिलों के साथ, और उनमें निजी स्नान क्षेत्र और जल निकासी प्रणाली से जुड़े शौचालय होते थे। सार्वजनिक भवन, जैसे अन्न भंडार, गोदाम और असेंबली हॉल, एक केंद्रीकृत प्राधिकरण और शहरी प्रशासन का सुझाव देते हैं। इकोनॉमी एंड ट्रेड। अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, जिसमें उन्नत सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों की खेती की जाती थी। व्यापार नेटवर्क मेसोपोटामिया, ओमान और अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जो स्थलीय और समुद्री मार्गों द्वारा सुगम है। हड़प्पा स्थलों में पाई गई मुहरें, मिट्टी के बर्तन और मोती जैसी कलाकृतियां मिट्टी के बर्तन, धातु और विलासिता की वस्तुओं जैसे सामानों के समृद्ध व्यापार का संकेत देती हैं। राइटिंग एंड स्क्रिप्ट। मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, जिससे सभ्यता की भाषा और लिखित अभिलेखों के बारे में हमारी समझ सीमित हो गई है। स्क्रिप्ट में प्रतीकों की एक श्रृंखला होती है, जिसमें 400 से अधिक अलग अलग पात्रों की पहचान की जाती है, लेकिन उनके अर्थ अस्पष्ट रहते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। समाज संभवतः पदानुक्रमित था, जिसके साक्ष्य व्यवसाय, धन या वंश के आधार पर अलग अलग सामाजिक वर्गों की उपस्थिति का सुझाव देते थे। शिल्प विशेषज्ञता स्पष्ट थी, जिसमें कारीगर मिट्टी के बर्तन, धातु के काम और आभूषणों सहित कई प्रकार के सामान का उत्पादन करते थे। रिलीजन एंड कल्चर। पाठ्य अभिलेखों की कमी के कारण हड़प्पा धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य प्रजनन क्षमता, प्रकृति और पशु प्रतीकवाद से जुड़े देवताओं की पूजा का सुझाव देते हैं। अनुष्ठान और समारोह सार्वजनिक और निजी स्थानों पर किए जा सकते हैं। खुदाई में अग्नि वेदियां और मूर्तियां मिली हैं। डिक्लाइन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर अभी भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस होती है। संभावित कारकों में पर्यावरणीय परिवर्तन शामिल हैं, जैसे नदी के मार्ग या जलवायु पैटर्न में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं या सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल। 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया। लगभग 1300 ईसा पूर्व तक कई शहरों को छोड़ दिया गया या उनकी आबादी खत्म हो गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राचीन भारतीय इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जो इसकी शहरी योजना, उन्नत प्रौद्योगिकियों और व्यापक व्यापार नेटवर्क की विशेषता है। इसके पतन के बावजूद इसकी विरासत समकालीन दक्षिण एशियाई संस्कृति और समाज को प्रभावित कर रही है।